तो बच्चों लोग अभी हम लोग आंसर डिस्कस कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर कोड। मतलब अगर तुमको इंपोर्टर या एक्सपोर्टर बनना है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो उसका फ़ायदा क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले इसका शॉर्ट में मीनिंग पढ़ लेंगे। तो IEC इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड क्या है, इसे क्रूशियल बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर एक नंबर होता है जो मैंडेटरी है। किसके लिए? जो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया या इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, जो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर है उसको ये करना ज़रूरी है। और IEC शॉल नॉट बी नेसेसरी एक्सेप्ट वेदर सर्विस प्रोवाइडर्स टेकिंग बेनिफिट अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसके लिए नहीं है, बट ये है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है उसके लिए IEC नंबर लेना जरूरी है। और IEC के लिए क्या होना चाहिए, जैसे पैन, फर्म के लिए पैन जरूरी है। और ये कौन देता है? ये DGFT देता है, डायरेक्टर जनरल फॉरेन एंड ट्रेड। ओके, तो अब इसका लिए अपने को सबसे पहले क्या टॉपिक पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा, आ जाओ। तो सबसे पहले सिचुएशन वेयर IC इज रिक्वायर्ड, कहाँ ज़रूरत है? वैन इंपोर्टर हैज़ टू क्लियर हिज शिपमेंट, जब कोई भी इंपोर्टर को जो माल मांगा है उसको शिपमेंट क्लियर करना है, मतलब माल को अंदर लेके आना है देश में, तब ये कस्टम अथॉरिटी को दिखाना पड़ता है IC नंबर। एंड वैन इंपोर्टर सेंड मनी अब्रॉड, जब भी मनी हम लोग बाहर भेजेंगे थ्रू बैंक, है ना, इट्स नीडेड बाय दी बैंक, तब ये अपने को क्या लगेगा, ज़रूरत लगेगी। ओके, वैन एन एक्सपोर्टर टू सेंड इज शिपमेंट, मतलब सीधी बात है, जो कोई भी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर माल ले रहा है या माल दे रहा है तो उसको ये ज़रूरत पड़ेगा। अभी सबसे पहला मेन क्वेश्चन है ये वाला। ओके, क्या क्वेश्चन पढ़ रहे इधर, एक सेकंड ना। हाँ, ये एग्जाम में आता है आपको। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर IEC कोड रजिस्ट्रेशन, मतलब सो के उठ के जाएंगे तुमको IEC नंबर नहीं मिलने वाला है, तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है फॉर गेटिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर? तो सबसे पहला क्या है, इधर दिया है, आ जाओ एकदम स्टेप बाय स्टेप करा देता हूँ कैसे दिया है आंसर, आ जाओ। तो सबसे पहले क्या चाहिए बच्चा अपने को, डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर रजिस्ट्रेशन। चलो, प्रूफ ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, जो तुम्हारा बिजनेस उसका प्रूफ होना चाहिए। द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉर्म नीड्स टू सबमिट द इस्टेब्लिशमेंट, मतलब आपका बिजनेस कब रजिस्टर हुआ, आपका उसका एड्रेस क्या है। कहीं कोई पार्टनरशिप कंपनी है जो पार्टनर बिजनेस करे, उसका रजिस्ट्रेशन का डेट कब हुआ वो चाहिए, उसका पावती रहेगा, सर्टिफिकेट रहेगा। या कोई सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या कोई ट्रस्ट है, या कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कोई भी है, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। क्या देना? प्रूफ ऑफ एड्रेस कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग, जैसे सेल्स डीड कम बिजनेस है ना, एग्रीमेंट है, लीज डीड, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो एड्रेस के लिए ये प्रूफ लगेगा, तो आप लोग 3-4 वर्ड डाल सकते हैं, ये भी एकदम सिंपल है। ओके, फिर उसके बाद क्या, अदर एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ID, ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा, तब जाके तुमको क्या मिलेगा, IEC नंबर मिलेगा। ओके, इन केस ऑफ एड्रेस प्रूफ इज नॉट इन दी नेम ऑफ एप्लीकेंट, अगर एड्रेस प्रूफ नहीं है तो फिर NOC लेना पड़ेगा। NOC को बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तुमको पुलिस चौकी से मिलेगा। ओके, और बैंक अकाउंट का क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए, जैसे कैंसल चेक चाहिए, बैंक सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आपको क्या बोलने का था, ये क्या हो गया तुम्हारा एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम एग्जाम में बना देने का। डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर IEC कोड, तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर IEC कोड रजिस्ट्रेशन चाहिए, प्रूफ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट चाहिए, अदर एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट, अगर नाम नहीं रहेगा तो सब। तो ये आंसर तुम लोग शॉर्ट में एक पन्ने में लिख सकते हैं। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मेरे पास इन्फॉर्मेशन सप्लाई करो जिससे तुमको एक बार सुन लेंगे तो लिख सकते हो। ओके, एक बच्चे ने PDF दिया था, उधर से पढ़ा रहा हूँ, बुक्स भी नहीं है अपने पास। अभी इधर क्या दिया है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी IEC, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने के लिए क्या स्टेप इन्वॉल्व है। ये क्या है, ये पान की दुकान में नहीं मिलता है, इसको कहाँ लेना पड़ेगा, आपको DGFT के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, फिर इधर सर्विस टैब पे क्लिक करेंगे, फिर IEC प्रोफाइल मैनेजमेंट मिलेगा, ये याद करो। फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट एक लिस्ट आएगा, फिर नया पेज ओपन होगा, उसको बोलेंगे अप्लाई फॉर IEC, तब जाके आपका ऑप्शन खुलेगा, तब जाके वहाँ तुमको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर आपको क्या है, एक OTP आएगा, OTP में आप लोग क्लिक करेंगे, तुम्हारा रजिस्टर बटन हो जाएगा। अपॉन सक्सेसफुल वैलिडेशन ऑफ OTP यू विल रिसीव ए नोटिफिकेशन कंटेनिंग टेम्पररी पासवर्ड, एक पासवर्ड डालो, बाद में चेंज कर देना। ओके, तो फिर जैसे रजिस्टर करेंगे वेबसाइट पे, लॉगिन वेबसाइट पे, यूज़र नेम और पासवर्ड तुमको डालने का। फिर अप्लाई करना है, क्या के लिए अप्लाई करना है, जैसे आप लोग पासवर्ड का फॉर्म भरते हैं ना, वैसे IEC का फॉर्म भरना पड़ेगा। यू हैव टू अप्लाई फॉर IEC ऑप्शन ऑन DGFT वेबसाइट डैशबोर्ड के ऊपर। ओके, फिर लिखेंगे फ्रेश एप्लीकेशन बटन, मतलब तुमको फ्रेश फॉर्म चालू करना है। तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व है, एकदम सिंपल है। वेबसाइट पे जाना है, सर्विस टैब पे क्लिक करना, IEC प्रोफाइल मैनेजमेंट में ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, अप्लाई फॉर IEC, फिर रजिस्टर हो जाएगा, फिर OTP आएगा, OTP में नंबर देने का है, टेम्पररी पासवर्ड डालने का, यूज़र ID है ना, फिर तो तुम्हारा एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट हो जाए। फिर अप्लाई फॉर IEC, स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, फिर उसके बाद क्या, जो भी फॉर्म भरेंगे डिजिटल सिग्नेचर करेगा, फिर तुम लोग क्या करना है, पेमेंट करना है, जैसे पासवर्ड, जिसने पासवर्ड बनाया, ऑनलाइन जो भी पैन कार्ड बनता है, इस तरह ये तुम्हारा प्रोसेस है। तो एक बुक में एक पेज में लिख लेंगे, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ओके, ये भी टॉपिक तुम्हारा क्या हो गया बच्चा, सिंपल हो गया। अभी नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ IEC रजिस्ट्रेशन, लास्ट क्वेश्चन है। अगर हम IEC का
ये सर्टिफिकेट लेंगे तो इसका फ़ायदा क्या है, बहुत फ़ायदा है। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट अनलॉक, तुम्हारे लिए बाहर का दरवाज़ा खुल जाएगा, जो ग्लोबल मार्केट तुम्हारे लिए ओपन होगा, आप कोई भी कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये प्लस पॉइंट है। ओके, सिंपल। फिर होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। द प्रोसेस टू फाइंड आईसी कोड इज़ एंटायरली ऑनलाइन, ये ऑनलाइन है, हैसल फ्री है। मतलब अभी किधर कोई मतलब ना कोई मामा चाचा के पास जाके फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑनलाइन है। ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं लगता है, डॉक्यूमेंट क्या लगता है अपन ने पढ़ लिया था अभी। और ये वैलिडिटी लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम मतलब होता है आईसी कोड इज़ लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन वैलिड एज लॉन्ग एज बिजनेस एक्सिस्ट, जब तक तुम्हारा बिजनेस धंधा चालू रहेगा ये कोड तुम्हारा क्या रहेगा बच्चा, चालू होते रहेगा, बंद होने वाला नहीं है। ओके, और रिड्यूस इलीगल गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। इसका इन्होंने आईसी कोड क्यों बनाने वाले में क्या, पहले बहुत इलीगल होता था, स्मगलिंग होता था, उसको रोकने के लिए इन्होंने क्या बनाया, आईईसी कंपलसरी कर दिया इंपोर्ट और एक्सपोर्टर के लिए। तो मोर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इज दैट बिजनेस मैन नीड टू प्रोवाइड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। सब जो भी है सही बताना है। इससे क्या है, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा तुमको। क्या मिलेगा वाले में, सब्सिडीज़ मिलेगा। सब्सिडी मतलब थोड़ा बहुत तुम्हारा पैसा कम होगा, डिस्काउंट मिलेगा तुमको। और गवर्नमेंट तुमको क्या करेगा, हेल्प करेगा, जीएसटी थोड़ा माफ़ करेगा। क्या माफ़ करेगा, जीएसटी माफ़ करेगा, सब्सिडीज़ मिलेगा। और एक्सपोर्टर कैन मेक एक्सपोर्ट विदाउट पेइंग टैक्स, बिना टैक्स पे भी तुम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो। इफ़ द एक्सपोर्टर आर मेड विद टैक्स देन द एक्सपोर्टर कैन क्लेम रिफंड, इनको रिफंड मिलेगा। और कंप्लायंस मतलब अनलाइक टैक्स रजिस्ट्रेशन द पर्सन कैरिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट डज नॉट रिक्वायर टू फुलफिल एनी स्पेसिफिक कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। तो एनुअल फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग, इतना कोई कंप्लायंस, इतना प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा हमने टॉपिक पढ़ लिया। ओके, आपने जो जो टॉपिक पढ़ा ना इस एग्ज़ाम में इतना ही तुमको पढ़ना है। बेनिफिट पढ़ना है, स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, यही 3 टॉपिक पढ़ लो। आईसी के ऊपर कंफर्म एग्जाम में आता है। और ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा इंट्रो बन जाएगा। जो स्टार्टिंग में बनाया था ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ये इंट्रोडक्शन था। ओके, तभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, तुम लोगों वाले में क्या डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। ओके, डॉक्यूमेंट पढ़ा, स्टेप्स पढ़ा, बेनिफिट पढ़ा, 2.5, 2.6, 2.7। ये तुम्हारा चैप्टर पूरा मैंने क्या कर दिया, कवर कर दिया। आपका काम है थोड़ा अच्छे से रिवाइज करके बस में पढ़ाई कर लेना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। लव यू ऑल।